तेरे लिए मैंने सारी दुनिया से रिश्ते तोड़े, तेरे लिए मैंने दोस्त कम कर दिए, तेरे लिए रिश्तेदार कम कर दिए, और तू मुझे छोड़ के जा रही है। तेरे लिए मैंने सबसे बोलना छोड़ दिया, तू मुझे छोड़कर जाएगी, मेरा क्या होगा? लक्ष्मण का सेठ देखो, मेरा टाइम तो हो गया, मैं रुक नहीं सकती हूं, मेरा समय हो गया, 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मैं पड़ोस में जाना। सेठ ने कहा तेरा सत्यानाश, एक तो जा रही है और दूसरा थोड़ा सागवाड़ा चली जा, बाजू में मेरी छाती पर दाल डलेगी क्या? उसने कहा नहीं, मैं पड़ोस में जाना चाहे। बहुत रोया सेठ। सपने में सेठ ने कहा लक्ष्मी, एक आध मकान कम कर ले, तू मुझे छोड़ के मत जा। अरे एक तो खेती बाड़ी कम कर ले, तू मुझे छोड़ के मत जा, और 2-4 रिश्तेदार कम कर दे, लेकिन तू मुझे छोड़ के। लक्ष्मी ने कहा सेठ मैं जाऊंगी, मेरा टाइम हो गया। सेठ बहुत रोया, लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। बाणिया था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, बोले रिश्तेदार कम कर ले, 2-4 उठा ले ससुराल वाले सब, लेकिन तू मुझे छोड़कर। लक्ष्मी ने कहा सेठ इतना रो रहा है, अब नारी थी, लक्ष्मी तो नारी है, दया आ गई। बोले सेठ एक काम कर। बोले क्या? मैं तुझे 24 घंटे का समय देती हूं, मैं तुझे एक वरदान दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, वरदान एक ही मिलेगा, 2 नहीं। सेठ ने कहा देगी वरदान जाते जाते? बोले हाँ। तो सेठ भी वाणिया सेठ था, बोले एक में ही 12 न्यारे हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी 24 घंटे का समय दे दे। लक्ष्मी ने कहा मांग वरदान। बोले नहीं 24 घंटे, क्योंकि सेठ कभी बिना मीटिंग के कुछ करता, अपनी जैन समाज ऐसे ही है, ध्यान रखना। मैं कोई ऐसे ही थोड़ी आया हूं, कई बार मीटिंग हुई, लाना है नहीं लाना है, चौका कौन लगाएगा, महाराज कौन रखेगा, खर्चा कौन उठाएगा, महंगे महाराज हैं, पैसे कहां से लाएंगे। वाणी है, बिना इसके तो कुछ काम करते ही नहीं जिंदगी में, ध्यान रखना है। मान्य बिना सोच विचार के थोड़ी होता है, कई हाँ बोलेंगे कई ना बोलेंगे, तब महाराज आते हैं, ध्यान रखना है। एक बानिए पर शिवजी एक दिन प्रसन्न हो गए, वैसे होते नहीं है, इन पे कौन प्रसन्न होगा, ध्यान रखना, लेकिन हो गए, प्रसन्न तो हो गए। शिव मंदिर में गया, शिवजी प्रसन्न हो गए, बोले मांग क्या मांगता है। बढ़िया तो घबरा गया कि यार शिवजी प्रसन्न हो गए, मांग क्या वरदान चाहिए। उसने कहा पक्का बताओ तुम कौन हो। अरे शिवजी ने कहा बढ़िया, अपने जैसा बेईमान समझ रखा है क्या, मैं भगवान हूं, शिवजी हूं, मैं प्रकट हुआ हूं, तुझ पे प्रसन्न हूं, मांग क्या वरदान चाहिए। वहां पर एक पुजारी खड़ा था, उसने कहा शिवजी रुको, इसको वरदान दे रहे, इसको, झूठे को, बेईमान को, मैं रोज तुम्हारी पूजा करता हूं, वरदान मुझे मिलना चाहिए। शिवजी ने कहा पुजारी आज तू हट, आज वरदान इसको ही मिलेगा, ध्यान रखना है। तो बोले वरदान मांग ले। तो सेठ ने, चोर ने सोचा यार वरदान सही में देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बेईमान तो था, तो खुद ही बेईमान है, दूसरों को ईमानदार कहां से समझेगा। उसने कहा मांग वरदान। उसने कहा शिवजी थोड़ी देर का समय दो। अरे बोले वरदान मांग ले, मैं बार बार प्रकट नहीं होऊंगा। बोले नहीं 1 घंटे का समय दे दो, मैं थोड़ी घर में सलाह, वाणिया बिना सलाह के कुछ करता ही नहीं, ध्यान रखना, पहले सलाह ले लूं। दौड़ा, शिवजी ने कहा जा मैं तुझे 1 घंटे का समय देता हूं। दौड़ा दौड़ा घर गया, दरवाजे पे घर के आंगन में उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी। उसने कहा अम्मा। बोले बोल बेटा आज जल्दी आ गया। बोले आज शिवजी मुझ पे प्रसन्न हो गए। बोले भाई पागल गई के, तुझ पे और भगवान प्रसन्न होगा, जिंदगी नहीं हो सकता है। बोली अम्मा देख ज्यादा बात मत कर, 1 घंटे का समय है। बोले क्या। बोले शिवजी ने कहा वरदान। अरे बोले प्रसन्न होना अलग बात है, वो वरदान तुझे देंगे, तू कभी मंदिर नहीं जाता है। अब भोले बाबा हैं, बोले दे दिया, ओघड़ बाबा दे दिया तो दे दिया। पूछा
क्या वरदान मांगू अम्मा? भगवान प्रकट हुए हैं। अम्मा ने कहा बेटा 60, 70, 80 साल की हो गई, मैं जन्म से अंधी हूं, मेरे मरने का समय है, मैं चाहती हूं कि मरने से पहले ये दुनिया देख लूं। सेठ ने कहा दिमाग खराब है तेरा पागल, 80 साल देखी नहीं, अब देख के करेगी क्या? अब तो तू चली जा चुपचाप, क्या करेगी देख के दुनिया? तो बोले मतलब क्या है? बोले अम्मा क्या, शिव जी बार बार प्रकट थोड़ी होंगे, पहली बार प्रकट हुए हैं और आखिरी बार। तो अम्मा ने कहा क्या मांगेगा? बोली आंख मांग छोड़, अब तो तू जा, क्या देखना है दुनिया को, बेकार है दुनिया। बुढ़िया समझ गई ये नहीं मानेगा। अंदर गया, पत्नी से बोला शिव जी प्रकट हुए, क्या वरदान मांगू? पत्नी ने कहा तेरे जैसे बेईमान पे कोई भगवान प्रसन्न होगा? अरे बोले हो गया तो हो गया, भोलेनाथ हो गए प्रकट। बोले क्या वरदान मांगू? पत्नी ने कहा देखो 15 साल शादी के हो गए, अभी तक अपने पास कुछ है नहीं, शिव जी से कहना एक बच्चा दे दो हमको। अरे बोले पागल बावली, कभी रोज रोज शिव जी प्रकट होंगे बच्चा मांगू? दिमाग खराब है तेरा, अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे, शिव जी को काय को यूज कर रही है, पागल है क्या तू? तो पत्नी ने कहा क्या क्या पूछ रहा है? बोले नहीं बच्चा नहीं मांगूंगा मैं। पत्नी समझ गई, टका हरता टका करता, टका स्वर्ग प्रदाय मोक्ष प्रदाय कम। गया लौटा लौटा, शिव जी ने कहा क्यों रे बाणिए क्या चाहिए? बोले वरदान दो। बोले एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बढ़िया ने कहा एक ही लूंगा, दो नहीं लूंगा। बोले मांग वरदान। तो शिव जी दोगे बाबा, दो वरदान। तो वनिये ने कहा शिव जी एक वरदान दे दो। बोले एक ही दूंगा। बोले बस एक ही वरदान देना कि मेरी मां अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। समझ गए कि नहीं समझे? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ध्यान रखना। मेरी मां अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते, बताओ भगवान को भी लूट लिया वाणिये ने, ध्यान रखना। एक में निपटा दिया, 12 न्यारा हो गया, ध्यान रखना। इसलिए कभी देखना रे, सरकार भी दीवारों पे लिखवाती है, क्या लिखवाती है? देश के सच्चे नागरिक बनिए। देश के सच्चे नागरिक बनिए, यानी बनिए ही सच्चे नागरिक है, ध्यान रखना है। मान इनसे मत उलझो, बहुत लफड़े वाले हैं, ध्यान रखना। ये किसी को नहीं छोड़े, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा है? सेठ ने कहा कि लक्ष्मी 24 घंटे की मोहलत दे दे। लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना तो है, पवन जी के यहाँ जाना है मुझे, लेकिन 24 घंटे का तुझे टाइम देती हूं। सुबह सेठ उठा, अनमना सा, उदास, थका हुआ। 4 बहुएं सेठ की आईं दौड़ी दौड़ी, पिताजी आज बड़े थके थके दिख रहे हो, बीपी बढ़ गया क्या? बोले सब बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल हाई हो रहा है, शुगर बिल्कुल हाई हो रही है, 800 से ऊपर जा रही है। क्या हो गया पिताजी? रात में तबीयत खराब थी क्या? बोले थी नहीं, अब हो गई। बोले क्यों? बोले बेटा अपने बुरे दिन शुरू हो गए, अच्छे दिन समझ गए क्या? अब अच्छे दिन चले और क्या दिक्कत है? विचार करना। 12 साल पहले अपन कह रहे थे अच्छे दिन आ गए, अभी माहौल बन रहा कि अच्छे दिन, इन अच्छे दिन से तो बुरे ही दिन अच्छे थे, ध्यान रखना है। मान्य भाई, अपने बुरे दिन शुरू हो गए। बहू ने कहा क्या हुआ पिताजी? बोले आज रात लक्ष्मी सपने में आई और वो बोली कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। अरे बहुओं ने कहा पिताजी ऐसा मत करो, सारी दुनिया छोड़ दो लेकिन लक्ष्मी को नहीं, तो अपने को कोई राम राम नहीं करेगा, जय जिनेन्द्र नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, जो भी इज्जत है वो काहे की है? पैसे की इज्जत है, कोई नहीं पूछेगा। सेठ ने कहा मैं भी बहुत दुखी हूं, लेकिन लक्ष्मी ने कहा है दया करके कि जाते जाते मैं 25 साल साथ रही हूं,
एक वरदान तुझे दूंगी। बहू ने कहा कि क्या वरदान? बड़ी बहू से पूछा क्या वरदान मांगू? बड़ी बहू ने कहा एक काम करो, लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, भीलोड़ा की जितनी भी जमीन है वो हमारे नाम कर दो। सेठ ने कहा सही कहती है। दूसरी बहू से पूछा बोल क्या मांगू? बोले पिताजी भाभी के चक्कर में मत पड़ो, प्रजातंत्र है ये, राजतंत्र नहीं कि पूरी जमीन तुम्हें दे दे वो। तो क्या मांगू बेटा? बोले लक्ष्मी से कहना कि जितने भी स्कूल दिखाई दे रहे हैं इस बागड़ में, वो जितने भी अस्पताल, वो सब हमारे नाम कर दो, क्योंकि आजकल स्कूल अस्पताल का धंधा जबरदस्त चल रहा है, अपने दिन अच्छे रहेंगे। तीसरी बहू से पूछा क्या मांगू? तीसरी बहू ने कहा ना वो स्कूल देंगे ना अस्पताल देंगे, इतना कह दो कि अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दो, हम जिंदगी गुजार लेंगे, लक्ष्मी तुम्हें जाना है तो। सेठ ने कहा सही कह रही है। अब नंबर आया छोटी बहू का। छोटी बहू बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना। ये माँ बाप या तो बड़ी बहू के पास रहते बुढ़ापे में, या फिर और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसको मिलती है? बोल दो। लफड़े ही खत्म और लड़के ही एक है, कहां की छोटी कहां की बड़ी। पहले होता था। छोटी बहू से पूछा बेटा तू बता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? छोटी बहू ने कहा मैं घर की छोटी हूं, मैं क्या बताऊं? बोल नहीं फिर भी बता बेटा, तू घर की सदस्य है, तुझे भी पूरा अधिकार है, जब तीन ने सलाह दी है तो तू भी सलाह दे दे। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं ज्यादा नहीं जानती हूं, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा। जिठानी ने कहा ज्यादा बोल रही है क्या? आज चली जा, आज चली जा। 4 दिन की आई, बड़ी हुकूमत दिखा रही है। उसने कहा भाभी 2 मिनट सुनो तो। ससुर ने कहा बेटा सुनो क्या कह रही है, सलाह मांगना अपना काम है, मानना नहीं मानना अपना काम, देना उसका काम। छोटी बहू ने कहा कि पिताजी लक्ष्मी से निवेदन करना कि तुझे जाना है तो जा, वो रुकेगी नहीं, लेकिन एक वरदान मांगना कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए। ना अमेरिका का सोना चाहिए, ना भीलुड़ा की सारी जमीनें चाहिए, ना स्कूल अस्पताल चाहिए, बस पिताजी इतना कहना कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हमारे परिवार में प्रेम बना रहना चाहिए। प्रेम होगा तो चटनी रोटी भी जीवन में आनंद प्रदान करेगी। सेठ ने कहा ठीक कहती है। दूसरी रात लक्ष्मी आई तो बोली सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान? अरे बोले वरदान मांग, एक दूंगी, एक से ज्यादा वरदान नहीं दूंगी। सेठ ने कहा एक ही चाहिए देवी। तो बोले मांगो सेठ क्या मांग रहे हो? तो बोले लक्ष्मी तुमको जाना है तो जाओ, हमको मतलब नहीं, तुमको जहां जाना वहां जाओ, लेकिन एक वरदान दे दो हमको। लक्ष्मी ने कहा क्या वरदान? सोच समझ के मांगना सेठ, बिल्कुल होश हवास में मांग रहा हूं, बस एक वरदान दे दे कि तेरे जाने के बाद इस घर में प्रेम जिंदा रहना चाहिए और हमें किसी चीज की जरूरत। लक्ष्मी ने कहा सेठ एक बार और सोच ले, बहुत गलती कर रहा है। सेठ ने कहा मैंने सोच लिया है, गरीबी के दिन गुजार दूंगा, लेकिन प्रेम के बिना जिंदगी बेकार होती है। लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच ले, सोच ले। बोले सोच लिया। बोले बदलेगा तो नहीं? बोले नहीं, पैसा चाहिए या प्रेम? उसने कहा प्रेम। तो मालूम है लक्ष्मी ने कहा सेठ मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। सेठ ने कहा क्यों? तुमको तो पड़ोस में जाना था। बोले नहीं, जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का निवास हुआ करता है।
मैं सबके घरों को छोड़ सकती हूं सेठ, लेकिन तेरे घर को छोड़ के कभी। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्रवहाम्यहम्। लक्ष्मी ने कहा, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में कलह नहीं होती है, वहां लक्ष्मी का सदा निवास हुआ करता है। ध्यान रखना है, यदि कलह नहीं है तो लक्ष्मी तुम्हें कभी छोड़ करके जाने वाली। मान्यवर सेठ ने कहा कि मेरी सबसे होशियार बहू यदि कोई है तो छोटी बहू सबसे ज्यादा होशियार है। सेठ ने कहा कि देख, लक्ष्मी ने कहा मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा कि देख लक्ष्मी, तू ही लक्ष्मी नहीं है, आज पता चला मेरी घर बहुत छोटी बहू भी किसी लक्ष्मी से कम नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, उसने ना दौलत की चाह ना रखी, ना शोहरत की चाह ना रखी, उसने केवल एक ही चीज मांगा कि हमारे घर में प्रेम बना रहे। आपसे निवेदन है, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, भगवान से कुछ मत मांगना। इतना मांगना कि हमारे घर के यदि 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, हम गरीबी भी जी लेंगे, लेकिन प्रेम की जिंदगी परमात्मा हमें प्रदान कर। ध्यान रखना है, जिस घर में प्रेम है, ध्यान रखना, वहाँ 90 साल का बूढ़ा भी खाट पे पड़ा पड़ा कहता है भगवान थोड़ी जिंदगी और प्रदान कर दे। और जिस घर में प्रेम नहीं होता, वहाँ 20 साल का जवान भी फांसी पर चलने को तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, पदार्थ नहीं प्रेम की तलाश करो। मकान सुंदर बने या ना बने, अपने व्यवहार सुंदर बनाने का प्रयास करिए जिंदगी में। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं होना चाहिए जीवन में। सबसे बड़ा कोई मंत्र है तो प्रेम जीवन का महामंत्र है मेरे भाई। प्रेम की माला जपो, प्रेम से बोलो, प्रेम से जियो, प्रेम से खाओ, प्रेम से सो, प्रेम ही ओढ़ो, प्रेम ही बिछाओ, क्योंकि प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ करता है। लड़ाई झगड़ों बंद करो। लोग कहते हमारे घर का वास्तु कैसा है, ज्योतिष कैसा है, हमारे ग्रह कैसे हैं। मैं कहता हूं कि जिस घर में प्रेम होता है वहां कोई वास्तु दोष नहीं हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा कि 7 बार में 7 बार खराब भी हैं और अच्छे हैं। जो अपने 8वें परिवार को सुधार लेता है उसके 7 बार मंगल हो जाया करते हैं। ध्यान रखना। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।